Hello students, we are going to start exercise 5.1 of class 10 maths AP arithmetic progression. We have started this chapter. हमारी previous video में हम इसकी introduction कर चुके हैं, इसके examples कर चुके हैं. Now in this video we are going to start exercise 5.1 and हम इसके अंदर अपना first question cover करेंगे. So the first question is, it is having first part. आपको हमें एक इक्वेशन दे रखी है. इस इक्वेशन की हेल्प से हमें एक एपी फॉर्म करनी है एंड एपी फॉर्म करने के बाद हमें उसे चेक करना है कि वेदर इट इज़ एपी और नॉट. सो ध्यान से इक्वेशन को समझेंगे. थ्योरी इक्वेशन समझनी बहुत ज़रूरी है. थोड़े से क्वेश्चंस हैं बट हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है. प्लीज़ इनको ध्यान से समझिए. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. एक टैक्सी के किराए की बात हो रही है कि फर्स्ट किलोमीटर ने टैक्सी ने फिक्स कर रखा है कि ₹15 तो देना ही देना पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए. उसके बाद आप जितनी भी दूर जाते हैं, आप जितने भी किलोमीटर्स नेक्स्ट कवर करते हैं, हर किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देने ही देने पड़ेंगे. इट्स वेरी सिंपल डेली लाइफ क्वेश्चन कि अगर आप कहीं जाते हैं ₹15 तो आपको देने हैं. उसके बाद हर किलोमीटर के लिए ₹8 आपको उसमें ऐड करते जाना है. तो अगर आप सिंपली भी सोचें कि फ़र्स्ट ₹15 हैं, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपने ₹8 ऐड कर दिए, ₹23 हो गए. देन अगर 1 किलोमीटर और आप चले तो ₹8 और ऐड हो गए, आपका ₹31 हो गए. सो यहाँ हमने अब अगर आप इसको AP की फॉर्म में सोचें तो 15 विल बिकम द फर्स्ट टर्म, 23 विल बिकम द सेकेंड टर्म, 31 विल बिकम द थर्ड टर्म. ये हमारी एक AP बन गई. इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे. कॉमन डिफरेंस कैसे चेक होता है? A2 minus A1, 23 minus 15, it comes out to be 8. A3 minus A2, 31 minus 23, it comes out to 8. So कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि यस, ये सिचुएशन AP बना रही है. दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट इज आवर सेकेंड पार्ट. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Little typical question but still easy. ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा. एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है. There is one cylinder, उसके अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है. हर बार उसमें से 1/4 एयर रिमूव करी जा रही है. सिर्फ 1/4 जितनी, ध्यान से इस लाइन को समझो, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट पर्टिकुलर टाइम. उस टाइम पे जितनी एयर उसके अंदर प्रेजेंट है उसका 1/4. सो क्वेश्चन को ध्यान से समझो और 1 by 1 करना शुरू करो. सबसे पहले जब भी हमें फ्रैक्शन दी हो तो हम फ्रैक्शन के लिए 1 लेट कर लेते होते हैं. टोटल एयर हम क्या लेट कर लेंगे? 1. लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज 1. सो एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट पम्प, जब उसमें से फर्स्ट टाइम वैक्यूम करा गया तो एयर कितनी रिमूव हुई उसमें से? 1/4. 1 में से 1/4 एयर रिमूव करी गई. 1 में से 1/4 एयर रिमूव करी गई. तो क्या आंसर आएगा? फ्रैक्शन है, ध्यान से करना. जब भी 1 दिखे इसके नीचे 1 लगाएंगे. बेसिक्स आई एम गोइंग टू क्लियर. 1 के नीचे 1 लगाएंगे. 1 और 4 का एलसीएम, इट्स वेरी सिंपल. 1 एंड 1 4 का एलसीएम क्या आता है? 4 1. सो एलसीएम कम्स आउट टू बी 4. सो क्या फॉर्मूला है? एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर. 4 डिवाइड बाय 1. 4 डिवाइड बाय 1 का मतलब क्या होता है? 4 डिवाइड बाय 1. इसका आंसर क्या आएगा? 4. जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर कितना आया हमारे पास? 4. 4 डिवाइड बाय 1 इज़ 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 4. हर बार आपको ऐसे ही डिवाइड करना है. एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करो. ये डिवीजन सबको आती है, लाइन लगा के न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. कटिंग करनी सबको आती है. 4/1 क्या होता है? 4. उस आंसर को जो भी ऊपर न्यूमरेटर लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 4 डिवाइड बाय 1 4. 4 इंटू 1 4. देन हेयर 4 डिवाइड बाय 4 कटिंग हो जाएगी. 4 डिवाइड बाय 4 1. 1 इंटू 1 1. 4 माइनस 1 3/4. सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाता है? 3/4. दिस इज़ द बेसिक. मैं हर बार आपकी बेसिक क्लियर करती जाऊंगी साथ साथ. सो फर्स्ट पंप के दौरान 1 टोटल एयर थी, उसमें से 1/4 रिमूव करा गया तो हमारे पास 3/4 एयर लेफ्ट हो गई उस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर. अब हमने सेकेंड पंप करना है. सेकेंड पंप में जो हमारी प्रीवियस एयर थी, प्रीवियस अब सिलेंडर में कितनी एयर है? 3/4.
उसमें से माइनस करनी है 1/4 एयर, कितने की, जितनी ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है, 1/4 ऑफ द प्रीवियस एयर, उस टाइम पीरियड पे जितनी एयर प्रेजेंट है। सो उस टाइम पे अब कितनी एयर प्रेजेंट है, 3/4। सो 1/4 हम किसका करेंगे, 3/4 का। 1/4 ऑफ 3/4, बुक में लाइन लिखी हुई है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो हम 1/4 मल्टीप्लाई 3/4 कर रहे हैं। सो ये चीज़ डायरेक्ट लिखी जाती है, ज़्यादा डीप लिख लिख के दिखाने की नीड नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 1/4 ऑफ 3/4, ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है, इसको माइनस करना है प्रीवियस ईयर से। सो 3/4 माइनस 1 3 ज़ा 3, 4 4 ज़ा 16, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे 16, 16 डिवाइड बाय 4 इज़ 4, 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12। सिमिलरली 16 डिवाइड बाय 16, 1, 1 इंटू 3, 3, 12 माइनस 3 इज़ 9, 9/16। देन अब हमने थर्ड पंप करना है। अब हमारे लास्ट सेकंड पंप के दौरान कितनी एयर रह गई, 9/16। अब सिलेंडर के अंदर 9/16 एयर रह गई है, उसमें से हमने फिर से 1/4 ऑफ जो प्रीवियस एयर रह गई थी उतनी एयर माइनस करनी है। सो 1/4 ऑफ 9/16 कितना होगा, 1 9 ज़ा 9, 4 16 ज़ा 64, 16 और 16 4 का एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा। 64 डिवाइड बाय 16 इज़ 4, 4 9 ज़ा 36, 64 डिवाइड बाय 64 इज़ 1, 1 9 ज़ा 9, 36 माइनस 9 इज़ 27 डिवाइड बाय 64। सो हमारे पास ये टर्म्स आ गई 1 3/4, 9/16, 27/64। ये हमारे पास एक सीरीज़ तैयार हो गई। अभी हम इसको AP नहीं कह सकते, इट इज़ अ सीरीज़, AP ये नहीं है, वी कैन नॉट से इट एज एन AP, इट इज़ अ सीरीज़। अब हम चेक करेंगे, हर बार इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 3/4 माइनस 1 करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे क्या आया, 1/2। सिमिलरली 9/16 माइनस 3/4, 9/16 माइनस 3/4, it comes out to be minus 3/16, then minus 9/64, as D is not same, so it is not an AP. नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है AP का, एक्सरसाइज 5.1 थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. This question is similar to the first question, बिल्कुल ईजी है, वैसे ही पैटर्न पे है। फर्स्ट डिग के लिए हमें 150 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, और जैसे जैसे हम नेक्स्ट मीटर डिग करते जाएंगे, खोदते जाएंगे वेल को, कुएँ को, तो हर बार 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर इज़ रुपीज़ 150, सेकेंड मीटर के लिए 150 प्लस 50 रुपीज़ 200, थर्ड मीटर के लिए 200 प्लस 50 इज़ 250 रुपीज़। सिंपली हमारी सीरीज़ बन जाएगी एंड हम 1 बाय 1 डी फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, और हमारा D यू कैन सी इट इज़ सेम, सो इट फॉर्म्स एन AP। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आर वेरी सिंपल, AP भी बन रहे हैं। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप समझेंगे आपको ईजिली समझ आएगा। सिमिलरली फोर्थ पार्ट भी थोड़ा सा मुश्किल है, अगर समझ आ गया तो बहुत ईजी है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. So this is the question of compound interest. compound interest बच्चों ने 8th क्लास में किया है, आपको compound interest का फॉर्मूला पता है। 10,000 is the principal amount which is deposited, और हर बार 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। सो हमारा ओरिजिनल अमाउंट कितना है, रुपीज़ 10,000। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। फर्स्ट ईयर के लिए हम अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे 10,000, 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 1, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं। एलसीएम लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और 100 का एलसीएम 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 100 आ जाएगा, 100 + 8 कम्स आउट टू बी 108। देन 108/100, जीरो से जीरोस कैंसिल, it multiplies to be 10800. Similarly, for second year, amount is 10,000. यहाँ पर वही 1 + 8/100, अब 2 years के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए 2 years हो जाएंगे। सो यहाँ स्क्वायर लेंगे, 2 बार 108/100 लिखेंगे, 00 कैंसल्स आउट विद 00, 108 into 108 is 11664. Then for the third year,
सिमिलर पैटर्न 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 3, ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो से ज़ीरोस कैंसिल, 100 विल रिमेन ओवर हेयर, तीनों 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1259712 डिवाइड बाय 100। इस 100 का हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल कैसे लगाते हैं, 1 के साथ जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतने पीछे से डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लग जाता है। सो 12597.12 ये हमारी सीरीज़ आ गई। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। नाउ हमारे पास ये हमारी सीरीज़ आ गई। अब हम इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे। सो 1 बाय 1 माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। 1 बाय 1 हम सबके कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सब्ट्रैक्शन है। जब आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो इट इज़ नॉट एन AP। सो यहाँ ये फोर्थ पार्ट AP नहीं फॉर्म कर रहा।